हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नव वर्ष से पहले हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे घर में नकारात्मक शक्तियाँ निवास करती हैं। ऐसे में न्यू ईयर शुरू होने से पहले हमें घर से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर से बाहर कर देना चाहिए। नया साल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए और हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो। ऐसे में घर में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो आइए जानते हैं कि हमें नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से कौन कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए। नया साल अब बस शुरू ही होने वाला है। अगले साल को लेकर लोगों के मन में बहुत उम्मीदें होती हैं। नव वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए धमाकेदार और खुशियां लेकर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क और हमारे घर परिवार के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हम सभी चाहते हैं कि नया साल हमारे जीवन में ऐसा हो जिससे हमारे घर में धन की कमी ना हो और देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहे। तो आइए जानते हैं नए साल से पहले हमें घर से कौन कौन सी चीजें बाहर कर देनी चाहिए। सबसे पहला है कांच का टूटा हुआ सामान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांच का टूटा हुआ सामान रखना नहीं चाहिए। ये घर के लिए शुभ नहीं होता है। इसको रखने से घर में वास्तु दोष बना रहता है और आर्थिक तंगी का कारण भी होती है। ऐसे में नई साल से पहले अगर आपके घर में कांच का कोई टूटा हुआ सामान है, उसे नई साल से पहले ही घर से हटा दें या फेंक दें। अगला है घर में ना रखें सूखे हुए पौधे। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में सूखे हुए पौधे भी नहीं रखने चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे में नए साल से पहले हमें घर में रखे हुए पौधे या सूखे हुए फूल ये अपने घर से हटा देना चाहिए। अगला है बंद घड़ियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ियां भी घर में शुभ नहीं होती हैं। जो घड़ियां आपके घर में बंद पड़ी हैं या तो उनको सही करा लें, अगर सही नहीं करा रहे हैं तो उन्हें हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटी हुई या रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ियों को रखने से बेवजह पैसा खर्च होता है और घर में कभी भी बरकत नहीं आती है। तो अपने घर से बंद घड़ियां और टूटी हुई घड़ियां हटा देनी चाहिए। अगला है टूटे हुए फर्नीचर। घर में टूटी कुर्सी या टूटा हुआ पलंग रखने से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती है। कहते हैं ऐसे घरों में पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोग नए साल में घरों से टूटे हुए फर्नीचर को बाहर निकाल दें या फिर उसको सही करा लें। माना जाता है कि घर में टूटे हुए फर्नीचर रखने से घर में तंगी का सामना करना पड़ता है। अगला है टूटे बर्तन या फोटो फ्रेम। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए फ्रेम आदि भी नहीं रखने चाहिए। इन्हें जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगला है टूटी हुई मूर्तियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी हुई मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा फटी हुई धार्मिक किताबें या कोई भी फोटो फ्रेम, भगवान की प्रतिमा टूट गई है या फूट गई है, उसको भी घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां या टूटी हुई चीजें घर में रखना अशुभ होता है। ऐसे में नई साल से पहले खंडित मूर्तियां और फटी हुई किताबों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगला है पुराने कैलेंडर को हटाएं। नई साल में पुराने कैलेंडर को हटाकर
नया कैलेंडर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नई साल में शुभ अवसर मिलते हैं और सुनहरी यादें बनी रहती हैं। पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाए रखने से जीवन में आने वाली प्रगति के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए घर में पुरानी साल का कैलेंडर या फिर कोई पुराना कैलेंडर है जो फट चुका है, उसको अपने घर से हटा देना चाहिए। नई साल पर नई साल का एक कैलेंडर अवश्य लेकर आएं, उसे अपने घर में लगाएं। तो ये है कि नव वर्ष 2025 आने वाली है, उससे पहले हमें अपने घर से इन चीज़ों को जरूर निकाल देना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार हो और माँ लक्ष्मी भी हमारे घर से प्रसन्न रहे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।